तारीख 14 अक्टूबर 1962। अमेरिका का एक स्पाई प्लेन हवा में उड़ता है और देखता है कि फ्लोरिडा से महज 150 किलोमीटर दूर क्यूबा में कई मिसाइलें अमेरिका की तरफ मुंह किए खड़ी हैं। जब ये जानकारी अमेरिकन अधिकारियों तक पहुंचती है तो पूरे अमेरिका में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि ये कोई साधारण मिसाइलें नहीं थी, बल्कि सोवियत यूनियन द्वारा प्लांट की गई न्यूक्लियर मिसाइलें थी जो कभी भी अमेरिका पर हमला कर सकती थी और पूरे कोल्ड वॉर का रुख बदल सकती थी। इस घटना को आज भी हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से याद करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कोल्ड वॉर की सबसे बड़ी और विनाशकारी घटनाओं में से एक हो सकती थी। हालांकि किसी तरह से ये मामला सुलझ गया, लेकिन करीब 6 दशकों बाद जब दुनिया में फिर से हर तरफ संघर्ष और युद्ध का माहौल है, उसी बीच कुछ सैटेलाइट तस्वीरें आती हैं और इस बार अमेरिका के बजाय चीन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अमेरिका ने चीन से वाटर बॉर्डर शेयर करने वाले फिलीपींस में बिल्कुल उसी तरह नई तकनीक वाली मिड रेंज टाइफून मिसाइल अटैक सिस्टम को तैनात कर दिया है। और इस डिप्लॉयमेंट के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया है ताकि अगर चीन ताइवान के खिलाफ कोई भी एक्शन लेता है तो अमेरिका आसानी से टाइफून मिसाइल सिस्टम से अटैक कर उसके हमले को रोक सके। अमेरिका के इस तरह के मिसाइल सिस्टम सेटलमेंट ने एक बार फिर से हमें ये फील करवा दिया है कि भले ही हम माने या ना माने, लेकिन आज की रियलिटी यही है कि कहीं ना कहीं हम सब सेकेंड कोल्ड वॉर के दरवाजे पर खड़े हैं। और दोस्तों, ये बात तब और असरदार हो जाती है जब ये पता चलता है कि 1987 में अमेरिका सोवियत ट्रीटी में ऐसे किसी भी मिडिल रेंज मिसाइल सिस्टम को पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय करने पर रोक लगी थी। यानी कि कहा जा सकता है कि अमेरिका ट्रीटी तोड़कर ये कदम उठा रहा है, लेकिन आखिर अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है? दोस्तों, इसे तो हम समझेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही हम ये भी जानेंगे आखिर अमेरिका फिलीपींस की मदद क्यों कर रहा है और इस टाइफून मिसाइल सिस्टम के आने से क्या चाइना बैकफुट पर आ जाएगा या फिर चाइना इस पर कोई अग्रेसिव एक्शन ले सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंसाइटफुल होने वाली है, इसीलिए मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस? दोस्तों, अमेरिका ने अपना मिसाइल सिस्टम फिलीपींस में क्यों डिप्लॉय किया है, ये जानने से पहले हमें चाइना और फिलीपींस के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को समझना होगा, तभी जाकर हम इस पूरे इंसिडेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों, चीन और फिलीपींस के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो असल में साउथ चाइना सी में टेरिटोरियल कंट्रोल को लेकर है। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि साउथ चाइना सी 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के रीजन में फैला हुआ है और 7 देश यानी चाइना, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम के तटों से घिरा हुआ है। लेकिन इन देशों से घिरा होने के अलावा इस रीजन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सी रूट्स गुजरते हैं, जहाँ से ग्लोबल शिपिंग का 1/3 हिस्सा गुजरता है। साथ ही इस समुद्री रीजन में 11 बिलियन बैरल मिनरल ऑयल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस मौजूद है। इसी वजह से चीन इस पूरे रीजन के लगभग 90% हिस्से को अपना कहता है, जिसके लिए वो 4000 साल पुराने जिया डायनेस्टी के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पेश करता है, जिसे आज के समय में वैलिडेट कर पाना मुश्किल है। दोस्तों, आपको बता दें कि 1947 में जब चीन में नेशनलिस्ट काओमिंटांग पार्टी का रूल था, तभी चीन ने साउथ चाइना सी के लिए एक 9 डैश मैप पेश करते हुए अपनी दावेदारी रखी थी। और अगर इस 9 डैश मैप को देखें तो आपको दिखेगा कि इसमें बहुत से और देशों की टेरिटोरियल बाउंड्री है। ये लाइन मेनलैंड चाइना से करीब 2000 किलोमीटर दूर है, जबकि ये वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों से महज कुछ ही किलोमीटर पास है। और इसी वजह से हाल के सालों में चीन उन देशों को इस रीजन में एंट्री करने और वहां किसी तरह की मिलिट्री या इकोनॉमिक एक्टिविटी करने पर रोक लगा रहा है, और यही रोक चीन फिलीपींस पर भी लगाता है। फिलीपींस को बुली करने के पीछे चाइना का एक और मेजर रीजन है दोस्तों, और वो है स्प्रैटली द्वीप समूह, जो साउथ चाइना सी में मौजूद है। और अब चीन और फिलीपींस के बीच सबसे विवादित मसला स्प्रैटली द्वीप समूह के सेकेंड थॉमस शोल को लेकर है, जो फिलीपींस के 200 मील के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। 1999 में फिलीपींस ने एक पुराना जहाज जानबूझकर वहां फंसा दिया था ताकि वो इस इलाके पर अपना दावा मजबूत कर सके, जिसे वो वेस्ट फिलीपींस ही कहता है। और तभी से फिलीपींस के कोस्ट गार्ड हर महीने उस फंसे हुए जहाज BRP सियरा माद्रे पर तैनात अपने सैनिकों को सामान पहुंचाने के लिए मिशन करते हैं। लेकिन चाइना हर बार इस सप्लाई मिशन में जाने वाली फिलीपींस की जहाज और उस पर बैठे कोस्ट गार्ड्स को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाता रहता है। और ऐसा करते हुए चीन ये कहता है कि क्योंकि फिलीपींस के जहाज उसकी वाटर बाउंड्री में घुसते हैं, इसीलिए वो उन पर एक्शन लेता है। जबकि ये बात पूरी तरीके से इसीलिए गलत साबित हो जाती है क्योंकि जिन जगहों पर फिलीपींस के जहाज़ों को चीन जाने से रोकता है, उसका असली एक्सेस फिलीपींस के पास ही है। और दोस्तों, ऐसा सिर्फ हम नहीं बल्कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का जजमेंट भी कहता है, क्योंकि साउथ चाइना सी में चीन के दावे के खिलाफ जब एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में मामला गया तो हिस्टोरिकल और
करंट सिचुएशन को देखते हुए ट्रिब्यूनल ने 2016 में चीन और फिलीपींस के बीच के एरिया को लेकर हो रहे विवाद पर फैसला सुनाया था और ये जजमेंट फिलीपींस के पक्ष में गया था और फिलीपींस को बहुत से इकोनॉमिक जोन का एक्सेस दिया गया था। लेकिन दोस्तों, चीन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और इसी वजह से इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी की दीवार खिंच गई है और चीन सेकेंड थॉमस शोल पर फिलीपींस के इस तरह के कंट्रोल को इलीगल मानता है। चीन के जहाज खतरनाक तरीकों से फिलीपींस के जहाज़ों का रास्ता रोकते हैं और इसके अलावा वो वाटर कैनन और खतरनाक लेजर का भी इस्तेमाल करते हैं। चीन की इस तरह की एक्टिविटी इस साल भी देखने को मिली दोस्तों, और इवन हाल ही में इसी साल 17 जून को एक चीनी जहाज और फिलीपींस का एक सप्लाई जहाज सेकेंड थॉमस शोल के पास टकरा गया और इसके बाद दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जब चीन को ये पता चला कि फिलीपींस में अमेरिका का मिसाइल सिस्टम डिप्लॉयड है, तब से चीन एक तरह से डरा हुआ नजर आ रहा है और एक तरह से इस समय फिलीपींस इस कॉन्फ्लिक्ट में चीन पर भारी पड़ रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर अमेरिका ये कैसे कर पा रहा है, और दोस्तों इसी को समझने के लिए हमें अमेरिका और फिलीपींस के रिलेशंस को ब्रीफ में समझना होगा। हाउ डिड अमेरिका यूज द फिलीपींस टू डिप्लॉय इट्स मिसाइल्स? दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका का इस वक्त सबसे बड़ा राइवल अगर कोई देश है तो वो रूस नहीं बल्कि चीन है, और जिस सेकेंड कोल्ड वॉर का हम जिक्र कर रहे थे वो इस बार अमेरिका और रूस के बीच नहीं बल्कि रूस के ही कॉमरेड दोस्त चीन के साथ है। यानी आज अमेरिका ने फिलीपींस में जो मिसाइल्स डिप्लॉय की हैं उसका सबसे पहला और बेसिक कारण यही है कि अमेरिका इस समय हर उस मोर्चे पर चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है जहां उसे लगता है कि चीन उसे और उसकी ग्लोबल सुपर पावर की इमेज को नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि चीन इस वक्त साउथ चाइना सी में लगातार अमेरिकन सपोर्टेड कंट्रीज और अमेरिकन शिपिंग रूट्स को निशाने पर ले रहा है। साथ ही वो ताइवान पर भी किसी भी वक्त हमला कर सकने की धमकी देता रहा है। इसी वजह से अमेरिका के लिए चीन को कमजोर करना और उसके डोमिनेशन को कम करना जरूरी हो गया है। इसीलिए चीन और फिलीपींस के बीच चल रहे डिस्प्यूट में उसे एक बहुत बड़ा मौका नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फिलीपींस और अमेरिका पहले से ही बहुत क्लोज एलाई रहे हैं। आपको बता दें कि फिलीपींस कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन सोल्जर्स का एक फ्रंट हुआ करता था और वहां बहुत से अमेरिकी मिलिट्री बेसेस बने हुए थे। लेकिन 1992 में कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका ने फिलीपींस से अपनी सेना को वापस बुला लिया और जापान, जर्मनी या किसी और देश की तरह फिलीपींस में अपना कोई परमानेंट बेस नहीं रखा। यहीं पर अमेरिका का सबसे स्मार्ट मूव भी सामने आता है दोस्तों, क्योंकि परमानेंट बेस ना रखने के बावजूद अमेरिका समय समय पर फिलीपींस के साथ फॉर्मल डील्स करके वहां मिलिट्री प्रेजेंस बनाए रखता है और ये डील्स बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। इसी तरह की डील 2014 में अमेरिका और फिलीपींस के बीच हुई थी दोस्तों, जिसका नाम था 2014 EDCA यानी 2014 एनहांस्ड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसके तहत अमेरिका को फिलीपींस में 9 मिलिट्री बेस एक्सेस करने की परमिशन मिल गई, जिसका वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। बस इसी डील के तहत अमेरिका ने अपने टाइफून मिसाइल सिस्टम को चाइना से करीब वाले मिलिट्री बेस में लोकेट करके रखा है, जिससे अमेरिका फिलीपींस के साथ वॉर एक्सरसाइज का बहाना बनाकर यहाँ ले आया है। आमतौर पर दूसरे देशों में इस तरह मिसाइल सिस्टम और खतरनाक हथियार रखकर उसे वॉर एक्सरसाइज का नाम चीन और रशिया जैसे देश देते रहते हैं, लेकिन इस बार अमेरिका ने उन्हीं की तकरीब चुराकर उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर ली है। इस मिसाइल सिस्टम से चीन की चिंता ये है कि फिलीपींस में डिप्लॉय सिस्टम आसानी से टॉम हॉक या स्टैंडर्ड मिसाइल 6 जैसे मिडिल रेंज मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है, जो सीधे मेनलैंड चाइना को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बिना नेवी का इन्वॉल्वमेंट किए या बिना डायरेक्ट फाइट किए बहुत आसानी से 1000 किलोमीटर दूर चाइना के बॉर्डर के अंदर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये मिसाइल सिस्टम अटैक कर सकता है। और इसी वजह से जब अप्रैल में सिस्टम फिलीपींस में भेजा गया तो चीन ने इसका बढ़ चढ़कर विरोध करना शुरू किया और वो अमेरिका के ऊपर साउथ चाइना सी रीजन में टेंशन बढ़ाने का आरोप लगाने लगा। लेकिन उसके जवाब में अमेरिका और फिलीपींस की सरकारों ने ये कहा कि ये मिसाइल सिर्फ वॉर एक्सरसाइजेज के लिए है। लेकिन अमेरिका का ये दावा कितना सही है, इसे हम फिलीपींस के मिलिट्री ऑफिशियल्स के बयानों से समझ सकते हैं, जिन्होंने ये बताते हुए कहा है कि फिलहाल ये सिस्टम फिलीपींस में ही रहेगा। We want to give them sleepless nights। फिलीपींस में कहीं ना कहीं इस मिसाइल सिस्टम को चाइना के लिए एक खतरे के तौर पर ही रखा गया है, क्योंकि अमेरिका और फिलीपींस शुरू से ही क्लोज एलाई है। और दोस्तों इसीलिए अमेरिका ने चीन के खिलाफ फिलीपींस को प्रोटेक्ट करने के लिए और साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए नए सिरे से फिलीपींस में अपनी मिलिट्री और न्यू एज वेपन्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस तरह के टाइफून सिस्टम के आने के बाद चीन के लिए अब फिलीपींस एक सरदर्द बन गया है। इसीलिए दोस्तों आइए ये समझते हैं कि कैसे ये मिसाइल सिस्टम फिलीपींस और साउथ चाइना सी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैन द यूएस टाइफून मिसाइल सिस्टम बी अ गेम चेंजर फॉर अमेरिका अगेंस्ट चाइना? दोस्तों इसे समझने के लिए आइए देखते हैं कि फिलहाल इस सिस्टम को कहाँ डिप्लॉय किया गया है।
तो दोस्तों अगर हम इस मिसाइल सिस्टम की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों को देखें तो ये सिस्टम फिलहाल नॉर्दर्न फिलीपींस में लुजान में रखा गया है, जो साउथ चाइना सी की तरफ फेसिंग है, जहां से ताइवान स्ट्रेट काफ़ी पास में है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है दोस्तों कि इस मिसाइल सिस्टम की सबसे खास बात इसकी मोबिलिटी है। यानी दोस्तों इसे बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर चीन किसी तरह से इस सिस्टम पर अटैक करने की प्लानिंग करता है और कोई रॉकेट लॉन्च करता है तो इस सिस्टम को टारगेटेड लोकेशन से बहुत दूर हटाया जा सकता है। इसके अलावा इस सिस्टम के आने से अमेरिका न सिर्फ मेनलैंड चीन को निशाना बना सकता है, बल्कि साउथ चाइना सी में जिस तरह से चीन आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर उनका मिलिटराइजेशन कर रहा है उस पर भी कुछ हद तक अंकुश लगा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने बीते कुछ सालों में ही साउथ चाइना सी में फायरी क्रॉस रीफ जैसे बड़े बड़े 7 आर्टिफिशियल आइलैंड डेवलप कर लिए हैं, जहां एयर स्ट्रिप से लेकर फाइटर जेट, एंटी शिप मिसाइल, हेलीकॉप्टर और चाइनीज मिलिट्री भी तैनात है। ऐसे में इन सभी आइलैंड्स की वजह से आसपास के सभी देशों में एक तरह का डर बैठ गया है, और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि चीन के इस बढ़ते कदम को रोकने के लिए अमेरिका और बाकी देशों को कुछ अग्रेसिव एक्शन लेना होगा। और दोस्तों इसी अग्रेसिव एक्शन में अमेरिका ने इस मिसाइल सिस्टम को फिलीपींस में डिप्लॉय कर दिया है। और दोस्तों इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जल्द ही इस तरह के मिसाइल सिस्टम इंडो पैसिफिक के और देशों में भी डिप्लॉय करेगा, जिसमें जापान का नाम भी सबसे आगे आ रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका फिलीपींस की तरह ही बाकी देशों में भी इस तरह के मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय कर देता है तो साउथ चाइना सी को काफी हद तक चीन के डोमिनेशन से बचाया जा सकता है। और इसके अलावा हमें ये भी समझना होगा दोस्तों कि साउथ चाइना सी में अमेरिका का मेन फोकस ताइवान पर है, जिसे बचाने के लिए वो इस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है। और दोस्तों ऐसे में जब अमेरिका फिलीपींस के नॉर्दर्न आइलैंड में मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय करता है तो एक तरह से ये बात भी तय हो जाती है दोस्तों कि अमेरिका एक तरह से ताइवान पर चीन के अटैक को काफी हद तक काउंटर कर सकता है। और दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो टाइफून सिस्टम ना सिर्फ अमेरिका के लिए एंटी शिप और बैलिस्टिक मिसाइल को ईस्ट एशिया में डिप्लॉय करने का दरवाजा खोलता है, बल्कि वो इस समय के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अमेरिका के इंटरेस्ट को भी सिक्योर करने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों आज जहां दुनिया भर में वॉर और कॉन्फ्लिक्ट का माहौल है, ऐसे में अमेरिका का ये बोल्ड कदम ना सिर्फ साउथ चाइना सी में बाकी देशों को प्रोटेक्ट करने में बड़ा रोल प्ले करता है, बल्कि इसके साथ ही पूरे रीजन को और भी ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चीन इस तरह की एक्टिविटीज़ का कोई जवाब नहीं देगा। और दोस्तों अगर मसला किसी भी तरह से सीरियस होता है और बात क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की तरफ बढ़ती है तो शायद इस बार कोई भी डिप्लोमेटिक एक्शन इस बड़े हमले को रोकने में नाकामयाब हो सकता है और दुनिया एक बार फिर से महायुद्ध के जाल में फंस सकती है। खैर कैसा लगा आपको ये वीडियो दोस्तों, ज़रूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।